गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 25 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा साइमन हैरिस। अभी भारतीय मूल के लियो वाराणकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इनके बाद 37 साल के भारतीय मूल के साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के न्याय, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान मंत्री रह चुके हैं। आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। इसकी लोकेशन मैप में यहाँ है, जो वाइट वाला दिख रहा है। इसकी राजधानी डबलिन है। मुद्रा यूरो है। यह अटलांटिका महासागर में स्थित है। प्रधानमंत्री अभी साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड से भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। अब बात करते हैं जो अभी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं। रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। यमन के प्रधानमंत्री अहमद बिन मुबारक। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। और फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टेफ। पाकिस्तान की पहली महिला सीएम बनी है मरियम नवाज, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम बनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं वॉन गैथिन। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसे मिला है? और ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है इस साल। तो बीना अग्रवाल, जेम्स वॉइस, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। प्रोफेसर जेम्स वॉइस और बीना अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जीता है। उन्होंने लैंगिक असमानता, सामाजिक असमानताओं, पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों को समझने में योगदान दिया है। यह पुरस्कार वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब, साइंसेस पीओ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इन इक्वलिटीज, ग्लोबल इन इक्वलिटी रिसर्च अवार्ड ने संयुक्त रूप से प्रदान किया है। और ये अवार्ड हर 2 साल में प्रदान किया जाएगा। और बीना अग्रवाल भारतीय विकास अर्थशास्त्री और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके में की वैश्विक विकास संस्था में प्रोफेसर हैं। जेम्स वॉइस एक अर्थशास्त्री हैं और मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय यूएसए में प्रोफेसर हैं। हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। भूटान के राजा जिमके वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। यह अब तक 4 हस्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिनमें पीएम मोदी चौथे पुरस्कार प्राप्त करता है। मोदी को यह पुरस्कार देने की घोषणा पहली बार 17 दिसंबर 2021 को भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान की गई थी। पीएम मोदी को अब तक 15 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। भूटान की लोकेशन मैप में यह है। इसकी राजधानी थिम्पू है। मुद्रा नगोल्ट्रम। प्रधानमंत्री सेरिंग तोबगे हैं और राजा जिमके जिग्मे केसर वांगचुक हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों, रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1980 में और वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन को यह पुरस्कार मिलता है। यह भारतीय मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला बनी थी। और यह प्रथम पुरस्कार मिला था नीरजा चौधरी को 1981 में। कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में बात करें तो प्रिtzker पुरस्कार 2024 का मिला है रिकेन यामामोटो को, ये जापान से हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 का मिला है BR कम्बोज को। 33वां GD बिरला पुरस्कार मिला है अदिति सेन डे को
और ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं अदिति सेन डे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का मिला है गुलजार और राम मद्रा चार को। KPP नामबिहार पुरस्कार 2024 का S सोमनाथ को। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 सुकृता पॉल कुमार को। इनकी पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 का डॉक्टर ऋतु करिधल और नवीन तिवारी को। असम वैभव अवार्ड 2024 का रंजन गोगोई। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 ये भारत को दिया गया। बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 का टाइगर वुड्स को मिलेगा। डायना स्मृति पुरस्कार 2024 का उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला है, ये दोनों ही भारतीय हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के लिए जोखिम प्रबंधन अवार्ड 2024 का भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है यानी RBI को। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। ये लगातार छठी बार इसे ये पुरस्कार मिला है। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नवीन जिंदल बने हैं इसके नए अध्यक्ष। भारतीय बिजनेसमैन हैं नवीन जिंदल और ये पूर्व सांसद भी हैं। इन्हें इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवीन को ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमन की जगह चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवीन जिंदल अभी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन हैं। नवीन जिंदल OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। वे कुरुक्षेत्र लोकसभा से 2 बार कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। नवीन की 10 साल की कानूनी लंबी लड़ाई के बाद बदौलत आज हर भारतीय को झंडा फहराने का अधिकार मिला है। ISA यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन डोमेस्टिक और ग्लोबली दोनों प्लेटफार्म्स पर भारत की स्टील इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ISA की स्थापना 2014 में भारत की स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनियों की अपेक्स बॉडी के रूप में हुई थी। हाल ही में किसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV LEX-02 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई है। इसरो के द्वारा इसकी लैंडिंग कराई गई है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद फिर से यूज किया जा सकता है, इसलिए ये रीयूजेबल है। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक विमान रखा गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा, पुष्पक नाम रखा गया है। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नासा के स्पेस शटल की तरह है। इससे पहले RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने सबसे पहले 2011 में इस पर काम शुरू किया था। एलन मस्क ने 2015 में फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया था। ये रीयूजेबल है। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के कप्तान कौन बने हैं? इन्हें ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है इसका कप्तान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को इसकी कप्तानी दी गई है। धोनी ने 226 IPL मैचों में कप्तानी की है और इनमें से 133 में टीम को जीत दिलाई है। 250 IPL मैच में उन्होंने 135.92 की स्ट्राइक रेट से 5082 रन बनाए हैं। MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2020 में ही संन्यास ले लिया था। वे भारत को अपनी कप्तानी में ICC की चैंपियन ट्रॉफी 2013 में और वनडे वर्ल्ड कप 2011 में और T20 वर्ल्ड कप 2007 में जिताने वाले इकलौते कप्तान हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL इसकी शुरुआत हुई है 2008 में। BCCI के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है, यानी इसका संचालन या प्रशासक है BCCI। टीमों की संख्या है 10। प्रथम विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? इस मिशन को नाम दिया गया है NROL 123। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने वर्जीनिया से जासूसी के लिए बनाई गई 3 सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया है। इस मिशन को नाम दिया गया है NROL 123। कंपनी इसे
लाइव एंड लेट फ्लाई भी कहती है। अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने अब तक 40 इलेक्ट्रॉन मिशन लॉन्च किए हैं। यह 5वां मिशन था जिसे रॉकेट लैब ने नेशनल रिकॉग्निजेंस ऑफिस यानी NRO के लिए लॉन्च किया है। अन्य 4 को न्यूजीलैंड से कंपनी ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से लॉन्च किया था। नेशनल रिकॉग्निजेंस ऑफिस अमेरिकी सरकार की एजेंसी है जो खुफिया उपग्रहों को डिजाइन, बिल्ड, लॉन्च और मेंटेन करती है। 1960 में इसने पहली स्पाइस सैटेलाइट कोरोना लॉन्च की थी। रॉकेट लैब ने 178 उपग्रहों को अंतरिक्ष में अब तक स्थापित कर दिया है। T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है विराट कोहली। 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB के बीच पहला IPL मैच खेला गया था। इसमें बेंगलुरु के विराट कोहली ने पारी में 6ठा रन बनाते ही T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 1,000 IPL रन भी पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली के T20 क्रिकेट में घरेलू, इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट शामिल हैं। सभी क्रिकेट मैच को मिलाकर उन्होंने 12,000 रन का आंकड़ा पार किया है और वह 12,000 रन का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 6ठे और भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं। कोहली ने 360वीं पारी में 12,000 रन का आंकड़ा पार किया है। T20 में सबसे ज़्यादा 14,562 रन वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने बनाए हैं। क्रिस गेल ने 345 पारियों में 12,000 रन पूरे कर लिए थे। विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को हर साल विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस तपेदिक या TB के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। WHO के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 24 मार्च 1982 को और 2024 में इस दिवस की थीम है हाँ हम TB को ख़त्म कर सकते हैं। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। आज स्टैटिक जीके नहीं आ पाया तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। 29वां डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड मिलेगा निशांत को। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, कैरिबियाई देश हैती से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है?